सिर्फ एफआईयू का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होने से ही बाइनेंस को इंडिया में ऑपरेशंस की परमिशन नहीं मिल जाती है। टाइम टाइम पर बाइनेंस पे हो रही ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट एफआईयू को सबमिट करेगा। इंडिया में अभी तक टोटल 48 वीडीए प्रोवाइडर्स एफआईयू के साथ रजिस्टर कर चुके हैं। इंडिया में P2P की वजह से बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुए, बहुत लोगों के कद्दू फूटे, लेकिन फिर भी पुलिस या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं ले पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया में इलीगल तरीके से काम करती हैं, और जब एक्सचेंजेस इलीगल हैं तो उनके यूज़र भी इलीगल हैं, और यूज़र इलीगल तो उनका पैसा भी इलीगल। गवर्नमेंट ने इन एक्सचेंजेस से कहा कि भैया एफआईयू से रजिस्टर कर लो। इन एक्सचेंजेस ने इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें इंडिया में बैन कर दिया। इस पूरे केस को ध्यान से समझते हैं। अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो और अपने फंड्स को सेफ रखना चाहते हो, वीडियो को ध्यान से देखना। तो इंडिया ने क्यों ब्लॉक करी ये एक्सचेंजेस? क्योंकि ये एक्सचेंजेस एक तो एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं कर रही थी, और दूसरा एएमएल के साथ कंप्लायंस में नहीं थी, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को फॉलो नहीं कर रही थी। हाल ही में कुकॉइन और बाइनेंस ने एफआईयू के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों एक्सचेंजेस अब इंडिया में ऑपरेट कर पाएंगे? इसका आंसर है यस एंड नो। आपको याद होगा कि दिसंबर एंड में बाइनेंस समेत 9 फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शो कॉज नोटिस भेजा था। रिस्पॉन्स ना आने की वजह से जनवरी में उनके यूआरएल्स ब्लॉक हो गए, वेबसाइट्स ब्लॉक हो गई। अब इस वजह से बहुत सारे इंडियन यूजर्स का फंड जो है उन एक्सचेंजेस पे अटक गया। अब क्योंकि कुकॉइन और बाइनेंस ने एफआईयू के साथ रजिस्टर कर लिया है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या अब यूजर्स बिना डरे इन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर पाएंगे, या फिर अब सबको टैक्स भरना पड़ेगा? एक सीक्वेंस में इस पूरे केस को बारीकी से समझते हैं। तो ये पूरा केस ऐसे स्टार्ट हुआ कि दिसंबर में गया इन 9 एक्सचेंजेस को शो कॉज नोटिस, इनकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आया, तो जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके यूआरएल्स ब्लॉक कर दिए। बाइनेंस ने अपने मल्टीपल यूआरएल्स लॉन्च किए, लेकिन गवर्नमेंट ने वो सारे यूआरएल्स भी ब्लॉक कर दिए। गूगल और एप्पल स्टोर ने इंडियन मार्केट से इनकी ऐप्स हटा दी। OX और बिटस्नैप ने फैसला किया कि हम इंडियन मार्केट में काम नहीं करेंगे, हम इंडियन यूज़र को सर्विस नहीं देंगे, और उन्होंने टाइम दिया कि 30 अप्रैल तक जो भी इंडियन यूज़र हैं वो अपने फंड्स को वहाँ से विड्रॉ कर लें। मार्च में कुकॉइन पहला ऐसा ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज बना जिसने एफआईयू के साथ रजिस्टर किया। उन्हें पास्ट नॉन कंप्लायंस के लिए $41,000 की पेनल्टी लगी, और अब उनका यूआरएल जो है वो अनब्लॉक हो गया है इंडिया में। 10 मई को फाइनली बाइनेंस का एफआईयू रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन अभी तक उनका यूआरएल अनब्लॉक नहीं हुआ है, क्योंकि एफआईयू ने अभी तक ये नहीं डिक्लेयर किया है कि उनको कितनी पेनल्टी लगेगी और कब उनका यूआरएल जो है वो अनब्लॉक होगा। वैसे अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बाइनेंस को मे बी अप टू $2 मिलियन तक की पेनल्टी लग सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ एफआईयू का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होने से ही बाइनेंस को इंडिया में ऑपरेशंस की परमिशन नहीं मिल जाती है। इसके लिए उन्हें एफआईयू के बहुत सारे कंप्लायंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और इंडिया में अपना प्रिंसिपल कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि एफआईयू और बाइनेंस के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, और टाइम टाइम पर बाइनेंस पे हो रही ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट एफआईयू को सबमिट करेगा। एफआईयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी एजेंसी है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के ऊपर नज़र रखती है, और उन्हें ईडी, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया और इसी तरह की फाइनेंस रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें फ्लैग करती है एंड रिपोर्ट करती है। इंडिया में अभी तक CoinDCX, WazirX, यूनोकॉइन, ऑन रैम्प, मुद्रेक्स, ज़ेपे, बिटबीएनएस, कुकॉइन, बाइनेंस को मिलाकर टोटल 48 वीडीए प्रोवाइडर्स एफआईयू के साथ रजिस्टर कर चुके हैं। एंटी मनी लॉन्ड्री एक्ट के साथ एफआईयू का क्या रिलेशन है, वो किस तरह से ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करते हैं, किस तरह से उनके ऊपर नज़र रखते हैं, इस चीज़ को लेके CoinDCX के ब्लॉग के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाके उसे पढ़ सकते हो। बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी बस ये देखना बाकी है कि बाइनेंस को कितनी पेनल्टी लगती है और कब उसे परमिशन मिलती है इंडिया में अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करने की। बाइनेंस का एफआईयू के साथ रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होने पर आपकी कैसी फीलिंग है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।